बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें एक तो इमरान ख़ान की लीगल टीम की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को किस तनाज़र में देखा जा रहा है? जो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 4 बड़े फ़ैसले किए गए, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, अलवी के ख़िलाफ़, सूरी के ख़िलाफ़ एक तो आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने का फ़ैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दायर करने का फ़ैसला किया गया, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिन पे इल्ज़ाम है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, इन 4 फ़ैसलों के बाद कल की इस मुलाकात को जो आर्मी चीफ़ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के माबैन हुई है, इसे किस तनाज़र में देखा जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल ने फ़ैसला किया है अदालत उज़्मा में एडहॉक जजेस लगाने का, इस फ़ैसले के बाद हलचल क्यों मच गई है और जिन जजेस के नामों का इंतखाब किया गया है, 4 नाम रिटायर्ड जजेस के सामने आए हैं, उनसे हट के दीगर जो जजेस हैं जो माजी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम जो है वो क्यों कंसीडर नहीं किया जा रहा है एडहॉक जजेस के लिए। इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो प्रोग्राम की ख़बरों से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले 3 मुख्तसर सी ख़बरें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया है, डीज़ल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफ़ा किया गया है। अब आलमी मार्केट में जब कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पाकिस्तान में भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसको बढ़ाना पड़ती हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आम आवाम पे पड़ता है कि हर चीज़ को जो है वो आग लग जाती है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट की जो टिकटें हैं, मतलब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है तो उसके किरायों में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये एक बुरी ख़बर आप कह सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम है। ओमान के शहर मस्कत में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया जिसमें 5 अफराद अब तक जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी हैं, जिनकी जो ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अली इमरान चौधरी, उनकी जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है और वो बताते हैं कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से जो ओमानी हकाम हैं वो तहकीक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि ये सारा मामला हुआ कैसे है। इसके अलावा नाज़रीन, जो 2 रोज़ पहले बन्नू कैंट में दहशतगर्दी का हमला हुआ 10 दहशतगर्दों की जानिब से, जिसको नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उस नाज़रीन हमले में 8 जवान जो है वो शहीद हुए थे। आज उनकी तस्वीरें जो है वो भी जारी कर दी गई हैं ISPR की जानिब से। तो ये 3 ख़बरें मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा था। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे और अपने इंट्रो में ज़िक्र किया है। एक तो नाज़रीन, कल रात जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं जिसमें इमरान ख़ान साहब के जिस्मानी रिमांड की प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई थी और लाहौर की ATC अदालत के जो जज हैं खालिद अरशद, उन्होंने इस केस की समाअत की। तो जिन 12 मुकदमात में इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई, जब जिस्मानी रिमांड के हवाले से इमरान ख़ान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया तो जो उनकी लीगल टीम है इमरान ख़ान साहब की, उनकी तरफ से दरख्वास्त ये की गई कि चूँकि आपने इस केस में इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी डाल दी है और गिरफ़्तारी जब किसी मुलज़म की डाली जाती है तो 24 घंटों के अंदर उसे किसी अदालत के सामने पेश करना होता है, फ़िज़िकली पेश करना होता है। तो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम ने दरख्वास्त ये की अदालत के सामने तहरीरी तौर पे कि ये वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान ख़ान साहब को पेश किया जा रहा है। वीडियो लिंक का कानून में कहीं ज़िक्र मौजूद नहीं है, तो आप हुक्म ये करें कि इमरान ख़ान साहब को जो है वो फ़िज़िकली अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, इस दरख्वास्त के ऊपर जज साहब ने कहा कि ठीक है, आपने ये दरख्वास्त दायर की है, जज अरशद जवेद साहब ने, खालिद अरशद साहब ने, तो उस पर तवील दलाइल दिए गए। अदालत की तरफ से कहा गया कि आप असिस्ट करें। तो तवील दलाइल देने के बाद इस नुक्ते पे कि खान साहब को फ़िज़िकली पेश करना है और क्या जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही है उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो रात गए फिर ये फ़ैसला
ATC जो अदालत के जो जज हैं उन्होंने दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज कर लिया था और फिर रात गए ही इस केस का फैसला सुना दिया गया, जिसमें इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी लीगल टीम के फिज़िकली अपीयरेंस होनी चाहिए उसको रद्द कर दिया गया, और जो फ़िज़िकल रिमांड ना देने की दरख्वास्त थी उसको भी रद्द कर दिया गया, और जज साहब की तरफ से 10 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है इस केस में जो है वो दे दिया गया 9 मई के केसेस में। और इस केस में मैंने रात को भी आप नाज़रीन को बताया था कि इमरान खान साहब अदालत के सामने जज के सामने पेश हुए थे और खान साहब ने कहा कि वज़ीराबाद में मेरे ऊपर हमला हुआ था और मैंने दरख्वास्त की थी कि जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो मेरी बात नहीं मानी गई, मन मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं की गई। तो मैंने उस पर रात भी कहा था कि खान साहब को ये सवाल जो है वो जज से पूछने की बजाय वो अपने जो वज़ीर आला उनके थे परवेज़ इलाही साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ ये नवंबर 2022 में हुआ, और जो 9 मई का वाक़या हुआ जिसमें इमरान खान साहब पेश हो रहे थे ये 9 मई 2023 का वाक़या है, जिसका आपस में कोई रेलेवेंस या किसी किस्म का लिंक बनता नहीं था। लेकिन बहरहाल इस केस में इमरान खान साहब की जो है वो 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन जो कल की इस अदालती कार्रवाई में मौजूद थे या जो उन्होंने रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि लाहौर के ATC अदालत में जब इमरान खान साहब के इस केस की समाअत हो रही थी, इमरान खान साहब खुद भी वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे, PTI का कोई रहनुमा कल लाहौर की ATC अदालत में मौजूद नहीं था, कोई भी एक सिंगल रहनुमा भी मौजूद नहीं था। तो मखदूम शहाबुद्दीन ने दावा किया है कि इमरान खान साहब जब भी जेल से बाहर आएंगे, आज आते हैं, कल आते हैं, 6 माह को आते हैं, 1 साल को आते हैं, जब भी आते हैं तो सबसे पहला जो उन्होंने रूटावेटर या रंदा, जो शहबाज गिल साहब ने भी कहा था कि रंदा फेरेंगे हम, तो रंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं रूटावेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी चलानी है, मतलब ये है वो उन्होंने अपनी पार्टी पे चलानी है कि मुश्किल वक्त में कौन कौन जो है वो साथ देता रहा, कौन कौन ज़्यादा मुतहरिक हो के इन केसेस को परसू करता रहा। तो ये मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने ये दावा किया कि खान साहब अपनी पार्टी के ऊपर भी जो है वो नज़र करम करेंगे और कई लोगों को फारिग किया जाएगा। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन आज कि अगर हम बात करें 10 दिन का तो यहाँ पे इस फिज़िकल रिमांड हो गया 9 मई के केसेस में। इसके अलावा जो नैब के दूसरे तोशाखाना 2 रेफरेंस में इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी डाली गई है उसमें भी 8 दिन का जिस्मानी रिमांड है, उसमें 22 जुलाई को पेश करने का कहा गया है। तो जो नैब का रेफरेंस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के ख़िलाफ़, उसमें नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि कल भी इमरान खान साहब से पौने 2 घंटे की तफ्तीश की गई, इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहबा से, और आज भी नाज़रीन 9 मुहर्रम का दिन है, मजहबी त्यौहार है, छुट्टी भी है, लेकिन नैब की जो टीम है मोहसन अरून साहब की सरबराही में वो अडियाला जेल पहुंची हुई है, जहां पर इमरान खान साहब से आज फिर इस मामले के हवाले से तफ्तीश, सवालात और जो सवालात हैं उनके जवाबात जो है वो मांगे जाएंगे, वो जवाब लिए जाएंगे। तो देखते हैं कल अगर पौने 3 घंटे की तफ्तीश हुई तो आज इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहब से इस मामले के हवाले से कितनी तफ्तीश होती है, कितनी देर तक नैब की टीम जो है वो अडियाला जेल में मौजूद रहती है। इसके अलावा नाजरीन PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जवेद जिन्हें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा किया और जुमेरात तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया और कहा गया कि सनम जवेद जो हैं कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट मीडिया पे नहीं देंगी, और अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो फिर ये हमारा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। और गिरफ्तारी से भी रोकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, और पूरे जो उनका रिकॉर्ड है मुकदमात के हवाले से 1 साल का वो भी अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया। तो उनको इस्लामाबाद से कि हदूद से बाहर ना जाने का हुक्म दिया गया था। तो उस सिलसिले में नाजरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अली मीन गंडापुर साहब ने रब्ता करके जो सनम जवेद साहबा हैं उनके बच्चों को, उनके वालदा और वालिद को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब यानी वो 9-10 मुहर्रम को यहाँ पे रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, और फिर जब 11 मुहर्रम को अदालत में केस की समाअत होनी है जुमेरात के रोज़, तो फिर उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा नाजरीन जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया, जो 4 फ़ैसले किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त, इमरान खान, साबिक़ सदर आरिफ अलवी, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़, अब उसमें नाम आ रहा है कि फवाद चौधरी का नाम भी उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो करारदाद उन्होंने पेश की थी अदम एतमाद की तहरीक को उड़ाने के हवाले से वो फवाद चौधरी साहब ने पेश की थी। लेकिन 3 नाम अभी तक हुकूमत ने बताया कि इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे। अभी तो नाज़रीन मुख्तलिफ़ फ़ैसले हुकूमत ने 4 जो बड़े फ़ैसले किए हैं, इस हवाले से साले जाफ़र साहब की आज की स्टोरी ये है कि ये फ़ैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं किए गए,
बल्कि ये मुश्किल फ़ैसला था, ये तमाम मुश्किल फ़ैसले थे जिस पर जो है वो काफ़ी गौर व खौज करने के बाद हतमी नतीजे पे हुकूमत पहुंची और फिर ये 4 फ़ैसले किए गए। और इस हवाले से साले ज़फ़र साहब की स्टोरी के मुताबिक 22 जुलाई को यानी अगले पीर के रोज़ जो है वो कौमी असम्बली और जो सेनेट के अलग अलग जो सिटिंग्स हैं, इजलास हैं, वो भी तलब किए जाने का जो है वो इम्कान है। लेकिन आज इस मामले के साथ साथ जहाँ साले ज़फ़र साहब की स्टोरी है, वहीं पे कल जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस फैसले की मुखालफत की जा रही थी, उनके रहनुमाओं की तरफ से शहरी रहमान साहबा का स्टेटमेंट आया, फ़ारूक अचनाइक का स्टेटमेंट आया और वो क्या कहते हैं खुर्शीद शाह साहब का स्टेटमेंट आया। लेकिन जो शर्जील मेमन साहब थे, उन्होंने तो जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पीटीआई ने किया ये उसका नतीजा है कि आज उसके खिलाफ इतना जो है वो सख्त नोयत का फ़ैसला लिया गया है। तो रात क्या है जो ज़राए बताते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब की मुलाकात हुई है। हेलीकॉप्टर से पहुँचे आसिम मुनीर शाह साहब ऐवान सदर में और फिर 2 घंटे तक ये तवील मुलाकात जारी रही और फिर इस मुलाकात के बाद जो है वो आर्मी चीफ जो है वहाँ से ऐवान सदर से जो है वो रवाना हो गए। अब इस मुलाकात के हवाले से जो रिपोर्ट हुआ है उसमें कहा गया है कि मुल्की अमन व अमा की जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो है वो गौर व खौज किया गया है। लेकिन जो आप कहते हैं कि जो ऐसी मुलाकातों पर नज़र रखने वाले हैं वो इस मुलाकात को जो कल जो फ़ैसले किए गए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से या मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इस मुलाकात को उन फ़ैसलों के तनाज़ुर में देख रहे हैं कि उस फैसलों के बाद आर्टिकल 6 नज़रसानी और पाबंदी का फ़ैसला और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हुए 4, उस तनाज़ुर में इस बड़ी मुलाकात को देख रहे थे, उस पिक्चर में देख रहे थे, उस फ्रेम में देख रहे थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो अंदाज़ा लगाने वाले हैं, ऐसी मुलाकातों पर नज़र रखने वाले हैं, उनका अंदाज़ा, उनका क़यास अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अमन व अमा की सूरत हाल, जैसे कि 2 रोज़ पहले बन्नू कैंट में जो है वो हमला किया गया, पाक फ़ौज के 8 जवान वहाँ पे शहीद हुए, 10 दहशतगर्दों को वहाँ पे मारा गया, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भी है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो जिस हवाले से ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है, देखने वाले इस मुलाकात को उसी फ्रेम में, उसी तस्वीर में देखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फार्म 47 की पैदावार हैं, फार्म 45 में तो हम जीते हैं, तो धांधली का इल्ज़ाम है, धांधली के वजह से जुडिशल कमीशन बनाने का तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। लेकिन कल के नाज़रीन डेवलपमेंट के बाद अब ये हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक का इशारा दिया है और पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने के हवाले से भी इशारे सामने आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, उनसे बात हुई कि क्या इस डेवलपमेंट के बाद आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम तो अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने के लिए तैयार हैं। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारा जो टोटल केस है वो नून लीग के ख़िलाफ़ है या MKM के ख़िलाफ़ है, हमारा केस जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी अगर आप इनके पहले के बयानात निकाल के देखें तो इनका पीपल्स पार्टी के हवाले से भी वही स्टांस था जो मुशर्रफ नवाज़ के हवाले से था। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि जब नून लीग को गिराना था 2018 से पहले, सेनेट इंतखाबात से पहले, और बैप पार्टी बनी जिस तरीके से रातों रात, तब भी ये एक हो गए थे, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक हो गए थे। तो सियासत में ये कहना है कि कोई चीज़ हरफ आखिर होती है, कभी हरफ आखिर नहीं होती। बस आपके मफादात होते हैं, आपके फ़ैसले होते हैं और मुल्की हालात होते हैं। आज अगर ये इनके साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर मौलाना के साथ भी आपका रब्ता हो चुका है, मौलाना के साथ भी आपकी बैठकें होती हैं, जिसे आप मौलाना डीजल कहते थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी आप करप्ट माफिया कहते हैं, कभी 10% कहते हैं, कभी क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। तो फिर कोई ज़िद, कोई अना का इशू नहीं है, पाकिस्तान की खातिर फिर एक जमात रह जाती है, उसके साथ भी बैठ जाए। उसके लिए भी आप जो भी बयानियाँ देंगे आपके फॉलोवर आपको फॉलो करेंगे। ये कहना या जो भी जवाब पेश करता है कि नून लीग के साथ बात होगी तो PTI का, इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर नाराज़ हो जाएगा, नहीं होगा। जो भी इमरान खान साहब कहते हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। कोई अच्छे बुरे की उनके अंदर सोच नहीं। अगर सोच होती तो पूछते ना इमरान खान साहब से कि जनरल बाजवा को तो आप सबसे बड़ा जमहूरी कहते थे, फिर आपने जनरल बाजवा को मीर सादिक क्यों कहा, गद्दार क्यों कहा? आप अमेरिका के ख़िलाफ़ एब्सोल्युटली नॉट
कहने चले थे, ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे, फिर पूछते ना कि अमेरिका में फिर लॉबिंग फर्म किस लिए हासिल की गई। तो इसलिए आज भी अगर तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आज भी अगर फैसला कर लेना कि नून लीग के साथ बैठना है, सियासी जमातों के साथ बैठना है, तो PTI का वर्कर, PTI के सपोर्टर या PTI के चाहने वाले कोई किसी किस्म का एतराज़ जो है वो खान साहब के इस फैसले पर नहीं उठाएंगे। लेकिन बात फैसला करने की है। आप मौलाना साहब के साथ बैठ सकते हैं, आप जरदारी साहब के साथ चलने की का इशारा दे सकते हैं, तो फिर आखिरी जमात नून लीग रह जाती है पाकिस्तान के लिए, फिर उसके साथ भी बैठ जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, रात जो फैसला हुआ है एडहॉक जजेस लगाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 नाम सामने आए हैं। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। इस डेवलपमेंट को भी नाज़रीन जो देखने वाले हैं वो इसी नज़र से देख रहे हैं कि ये भी जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुआ है, उसके बाद कादी फैसल साहब ने अपनी सोच के जजेस लगाने का, एडहॉक जजेस लगाने का फ़ैसला किया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन अब फैसला जो आ चुका है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उससे तो कादी फैसल साहब मिनॉरिटी में चले गए, मंसूर शाह साहब जो है वो आने वाले मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो मेजॉरिटी में मौजूद हैं। तो ये जो 4 जजेस के हवाले से 19 जुलाई को इजलास बुलाया गया, इसको हर कोई अपनी पिक्चर में देख रहा है, अपनी एक फ्रेम में देख रहा है। हालांकि एडहॉक जज लगाने के हवाले से रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपने एडहॉक जज लगाना है, आप ऐसी शख्सियत को, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे, आज भी एक जगह पे बैठे थे, एक दोस्त ने सवाल किया कि इन 4 का नाम क्यों लिया गया, मुशीर आलम साहब का, मकबूल बाकर का, मज़हर आलम मियां खेल का, और जैसे तारिक मसूद साहब का, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी ले सकते थे, गुलजार साहब को भी ले सकते थे, मदियाल साहब को भी ले सकते थे, उनको क्यों नहीं लिया? उसकी नाज़रीन वजह ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पे सर्व कर चुका है, क्या वो एक एडहॉक जज के ओहदे पे आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी आप सबसे बड़े मनसब पे बैठ के उसके बाद एडहॉक जज के तौर पे आएँ और जो सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज है उसके नीचे बैठ के आप सर्व करें, अदालत चलाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा नाज़रीन ये है कि रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऐसे जजेस एडहॉक जज के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं जिनकी रिटायरमेंट के 3 साल नहीं होते। यानी अभी रिसेंट में जो रिटायर्ड जज हजरत होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हुए हैं, उसके पीछे चले जाएँ, मज़हर आलम मियां खेल साहब अगस्त 2022 में रिटायर हुए थे, उनके भी 3 साल नहीं हुए, और जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, वो अप्रैल 2022 में रिटायर्ड हुए थे, उनको भी 3 साल नहीं हुए, और जस्टिस मुशीर आलम साहब भी इन्हीं दिनों में 2022 में रिटायर हुए थे, उनको भी 3 साल नहीं हुए। तो इस वजह से इनके 3 नाम कंसीडर किए गए हैं, 4 नाम कंसीडर किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि पेंडेंसी बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, डिस्पोजल कम है, तो उस ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो कि पहाड़ की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं, उस पेंडेंसी को नीचे लाने के लिए ये 4 एडहॉक जजेस लगाने का फ़ैसला किया गया है। और ये बात एडहॉक जजेस लगाने की कई मीटिंग्स में हमारे सामने भी हुई है। हमारी जो पास की मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहीं सहाफ़ियों की कादी फैसल के साथ, उसमें ये बातें होती रहीं कि आप एडहॉक जज क्यों नहीं लगाते ताकि पेंडेंसी नीचे आए, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम हो। तो ये बताया गया था कि जब तक 17 जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेस की तादाद है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो है वो आप एडहॉक जज है वो लगा नहीं सकते। अब ये नाज़रीन 19 जुलाई को जो है वो इजलास बुला लिया गया है, और 19 जुलाई को इजलास बुलाने के साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि रजिस्ट्रार साहबा हैं जज़ीला सलीम साहबा, उनको ये कहा गया है कि आप जो 3-4 जजेस के नाम जो प्रपोज किए गए हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब का, मुशीर आलम साहब का, जस्टिस तारिक मसूद साहब का, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब का, उनके साथ रब्ता करके उनकी रेडीनेस, उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से मालूम कर लें कि अगर जुडिशल कमीशन उनका नामों पे गौर करता है, लेकिन फ़ैसला करने से पहले क्या वो अवेलेबल हैं, क्या वो एज ए जज के तौर पे, एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में सर्व करेंगे, ऐसी कोई वो ख्वाहिश रखते हैं, वो कंसेंट उनकी लेके आइंदा समात पर जो सेक्रेटरी साहबा हैं, रजिस्ट्रार साहबा हैं, वो जुडिशल कमीशन को उनकी कंसेंट के हवाले से भी आइंदा जो जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई का होना है, उसमें उनकी कंसेंट को देखते हुए, उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए फिर इनकी तैनाती के हवाले से, एडहॉक जज के तौर पे तैनाती के हवाले से जो है वो हतमी फ़ैसला फिर जुडिशल कमीशन में किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।